चंदा मिला है कनाडा से, बाहर से, हाँ, अलग कंट्री से? हमारे पास पूरी दुनिया से चंदा आता है। डूब के मर जाना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। बस रुक, खालिस्तानी कहा है तो डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। और तीनों को, गृह मंत्री और वो कृषि मंत्री और कौन गए थे, पीयूष गोयल और 3 मंत्री गए थे ना, इन तीनों को हथकड़ी लगा के तिहाड़ भेज दो कि ये खालिस्तानों से क्या बात कर रहे थे। 4 बार दौर की वार्ता इन्होंने खालिस्तानियों से की क्यों, अगर वे खालिस्तानी है तो? कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो किसानों को बांध दे। चारों तरफ से आपको कवर किया है। जब हम आएंगे तो सरकार के गोला लाठी लगाते हुए चले आएंगे। MSP भी देगा, गारंटी का कानून भी देगा, कर्जा भी माफ होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू होगी। नहीं तो कुर्सी से नीचे जाएगा, दूसरा आएगा। उस प्रधानमंत्री से पूछ ले कि 50 किलो का कट्टा खाद का 40 किलो का कैसे हो गया, वो चोरी किसने की है, कौन हराम खोर है वो जो हमारे खाद से चोरी कर रहा है। अगर सिख समाज अपने अधिकार मांगता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुस्लिम अपने अधिकार मांगता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, युवा अपने अधिकार मांगते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। तो फिर देशभक्त कौन बचा? कौन बचा इस देश में? देशभक्त गुलाम हो चुका है। देश में संविधान नहीं, देश गुलाम हो चुका है। देश गुलाम हो चुका है। अगर देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता तो देश गुलाम है। आप बहुत बड़ी बात कर सकता। किसी की माँ ने अभी दूध नहीं पिया जो किसानों को पैक कर दे। नहीं है तो आपको खालिस्तानी कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि भैया आप तो एक आतंकी समाज से आप रुक, बस रुक, खालिस्तानी कहा है तो डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। और तीनों को, गृह मंत्री और वो कृषि मंत्री और कौन गए थे, पीयूष गोयल और 3 मंत्री गए थे ना, इन तीनों को हथकड़ी लगा के तिहाड़ भेज दो कि ये खालिस्तानों से क्या बात कर रहे थे। 4 बार दौर की वार्ता इन्होंने खालिस्तानियों से की क्यों, अगर वे खालिस्तानी है तो? अगर वे खालिस्तानी है तो देश का प्रधानमंत्री पगड़ी पहन के उनके बीच में क्यों गया था? अगर सिख समाज अपने अधिकार मांगता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुस्लिम अपने अधिकार मांगता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, युवा अपने अधिकार मांगते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। तो फिर देशभक्त कौन बचा? कौन बचा इस देश में देशभक्त? बता दो पत्रकार महोदय। मोदी जी कैबिनेट, पूरी उनकी कैबिनेट जो एक बड़ा समाज लेके साथ चल रहा है, हिंदू समाज को साथ लेके चल रहा है। क्यों भैया, हम कौन है? हम कोई राक्षस समाज से आते हैं क्या? बताओ उनके कैबिनेट में कैसी हैं? बताइए। जिसने अपनी सहेली का पति छीन लिया हो वो आज हिंदू धर्म पे लेक्चर दे रही है। कौन से समाज से है स्मृति ईरानी? हिंदू है। स्मृति ईरानी हिंदू है क्या? वो पासी है और वो हिंदू धर्म पे लेक्चर दे रही है। शर्म आती है? अरे जानते हो जब कोरोना काल में तुम्हारे सारे मंदिर, मस्जिद, और चर्च ताले लग गए थे, तब यही गुरुद्वारे खुले थे। देश में कहीं आपदा आ जाओ, कोई भी तो सरकार बाद में पहुंचती है, पहले गुरुद्वारों के लंगर पहुंच जाते हैं। ये वो हैं। अभी 5 मिनट बाद फोन करूंगा। और आप उन्हें खालिस्तानी कहते हो? फिर ये आप ये समझ लीजिए कि जंग आगाज है शांति तरीके से। देखिए, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है ये। देश गुलाम हो चुका है। गुलाम हो चुका है। देश में संविधान नहीं। देश गुलाम हो चुका है। देश गुलाम हो चुका है। अगर देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता तो देश गुलाम है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ताऊ जी। क्यों, कहने को क्या है, मैं सच कह रहा हूँ। लोकतंत्र बचा नहीं, संविधान बचा नहीं तो गुलामी हो गया। 2-2 हजार किसी जो है निधि दे रहे हैं किसानों को, उससे भी तो बड़ा फायदा लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आप उस बात का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। उस प्रधानमंत्री से पूछ ले कि 50 किलो का कट्टा खाद का 40 किलो का कैसे हो गया, वो चोरी किसने की है, कौन हराम खोर है वो जो हमारे खाद से चोरी कर रहा है, उसे कौन पूछेगा? बताओ। अब तो लाइन भी नहीं लगने पड़ते हैं खाद के लिए, ये भी कह रहे हैं। कौन कह रहा? अरे 400 का सिलेंडर तुमने 1000 का कर दिया, 900 का कर दिया, वो कहाँ से आएगा पैसा? वो किसकी जेब से जा रहा? बहुत हुई महंगाई की बार, अब कभी नहीं इन जानवरों की सरकार नहीं आने देंगे सरकार। देखिए जनता है। 400 का ताल ठोक रहे नरेंद्र मोदी, ये किसानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे भी खबरें लगातार आ रही हैं। कह दो, कहलवा दो। अगर 400 पार होते तो ये छोटे छोटे दलों के आगे कटोरा लेके भीख नहीं मांगते।
400 पार होते तो नीतीश की क्या ज़रूरत थी? 400 पार होते तो मांझी की क्या ज़रूरत थी? 400 पार थे तो पियर का चाचा की क्या ज़रूरत थी? हैं? बता दो। देखिए हरिंदर ताऊ लगातार जो है, जो शंभू बॉर्डर पे जो किसान मौजूद हैं उनके साथ दिल्ली आने की कवायद शुरू कर चुके हैं और लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं 14 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जिसमें लाखों किसान शिरकत करेंगे रामलीला मैदान में। लेकिन ये किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप ऐलान कर रहे हैं, देश के जो लोग हैं वो आपके समर्थन में तो नहीं दिख रहे, वो अभी मोदी सरकार को बरी कर रहे हैं। कौन? जो देश के एक बहुत संख्यक लोग हैं। अरे यार, कल देख लेता तू लखनऊ के अंदर, परसों देख लेता, प्रयागराज में देख लेता, गिनती नहीं कर सकता। क्या हुआ? यही उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, कहा, और 2 घंटे बाद पेपर लीक हो गया। बता रहे पेपर लीक हो गया, रद्द कर दी। कौन जिम्मेदार होगा? कोई भर्ती क्यों नहीं होती? भर्ती इसलिए नहीं होती कि अगर भर्ती कर दी तो बच्चों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इसी ट्रैक्टर से आप जाएंगे जिस ट्रैक्टर पे आप सवार हैं? प्रधान जी भी हैं, गाँव के प्रधान, सब लोग को साथ लेके देखिए 4 लाख ट्रैक्टर ताऊ के हैं, कोई से पे चल देता। 25 लाख लोग ताऊ के हैं, किसी का भी हाथ पकड़ के चल देता। धमका रहे हैं आप? दिल्ली हमारी बात है क्या? धमका रहे हैं आप इस तरीके से? और जो दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, इतिहास पढ़ना हमारा, कितनी बार हम लोगों ने दिल्ली फतह की है। ना हो याद तो चले जाना भरतपुर में, हमारी राजधानी दिल्ली का दरवाजा आज भी रखा हुआ। इस बार तो आपको चारों तरफ से बांध दिया गया है शंभू बॉर्डर पे। कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो किसानों को बांध दे। चारों तरफ से आपको कवर किया है। जब हम आएंगे तो सरकार के गोला लाठी लगाते हुए चले आएंगे। आपसे भी बड़े उनके बुलडोजर हैं सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर के आगे रोकने के लिए तैयार। बुलडोजर उनके पास है, चलाने वाले कहाँ चलाएंगे? चला तो रहे हैं, वो चलाएगा कौन? गोली भी चली, बता कौन सा? बता, अमित शाह का लड़का चलाएगा या स्मृति ईरानी की लड़की चलाएगी या राजनाथ का बेटा चलाएगा उन्हें? वो किसान और मजदूर के बेटे हैं, वो अपने माँ बाप के साथ चलेंगे। चलाने वाला नहीं मिलेगा। 3 दिन हड़ताल करा दी थी ट्रकों की, हाहाकार मचा था, नाक रगड़ने आ गए थे, तो फिर करा देंगे ट्रकों की हड़ताल। किसान डर गए हैं, उनके अंदर डर घुस गया जब से ये बुलडोजर वो बड़े बड़े देख रहे हैं, सुन, देख रहे हैं। जो डर गया समझो मर गया। हम डरने से, मरने से डरते हैं। शंभू बॉर्डर आपको कहाँ, सिंधु बॉर्डर पारी करने नहीं दिया जा रहा आपको? किसका? पहले ही 200 किलोमीटर पहले ही पैक कर देखा है किसान का डर। अभी शंभू बॉर्डर पे हैं, 212 किलोमीटर दूर हैं और बंद दिल्ली के दरवाजे हैं कितने दिन से। ये डर है किसान का, तुम करा के देख लो। पैक तो कर दिया ना आप लोगों को। कौन पैक कर सकता? किसी की माँ ने अभी दूध नहीं पिया जो किसानों को पैक कर दे। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। साफ डर दिख रहा है आपके अंदर, आप बोल तो रहे। देखिए आप बार बार डर डर डर, क्या होता है डर? डर हमारे अंदर न था, न है, न कभी रहेगा। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी आप हिलाने जा रहे हैं? हमें कुर्सी से क्या लेना है? आप तो एमएसपी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मान रहे हैं, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं मानेगा तो फिर आएंगे, हम तो दिल्ली रहेंगे। किसान नेता के अंदर डर है, वो सब बीजेपी की तरफ रुकी। अरे सुन, डर की तो बात मत करना। डरता है तुम्हारा जो चीज़ें तुम 56 इंची मोदी कहते हो, 10 बार रुला चुके हैं और अब दूसरी बारी की तैयारी है। 1 दर्जन रुलाना है 10 साल में, 2 बार अभी बच रहे हैं, फिर आएगा, फिर कहेगा भाइयों बहनों एमएसपी तो मैं दे रहा था पर समझा नहीं पाया, और चलो दे देता हूँ। एमएसपी भी देगा, गारंटी का कानून भी देगा, कर्जा भी माफ होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू होगी। नहीं तो कुर्सी से नीचे जाएगा, दूसरा आएगा। यही लोग जो बोल रहे हैं आपकी कुर्सी से नीचे जाएगा बार बार। चूंकि देखिए 24 का चुनाव है, 2024 का एक माहौल बनाया जा रहा है किसानों के द्वारा, और आप लोग कह रहे हैं कि चला जाएगा। ये बाप दादा की कुर्सी है जो यही बैठेगा। हर 5 साल में जनता चुनाव कराती है, 5 साल में बदलते हैं, फिर बदलेंगे। जनता है, जनता जिसको चाहती है उसे कुर्सी पे बैठा देती है, और जिसको चाहती है ना गर्दन पकड़ के नीचे फेंक देती तो है। मोदी जी को तो जनता चाह रही, इसलिए कुर्सी पे बैठ रहे हैं। मोदी को ईवीएम चाह रही है,
मोदी को ईडी चाह रही है, मोदी को सीबीआई चाह रही है, मोदी को इनकम टैक्स चाह रहा है, मोदी को चुनाव आयोग चाह रहा है, देश की जनता नहीं चाह रही। तो आपके भविष्यवाणी के ऊपर आ रहे हैं, आपकी लगातार भविष्यवाणी सही निकली। आपने कहा था कि हेमंत सोरेन जेल राम करके जा रहे हैं, संजय सिंह जेल जाएंगे। अब एक बड़ा अनाउंस कर दीजिए, अनाउंस कि अब क्या होने वाला है। खेला होगा, बंगाल की तरह। देखिए बंगाल की तरह नहीं, पूरे देश की तरह। क्या, कैसे खेला, किस खेला को आप इंडिकेट कर रहे हैं? खेला होगा, चुनाव अच्छा होगा और जनता अपना बदला लेगी। देखिए युवा अपने रोजगार पे बात करेगा, किसान अपनी एमएसपी पे बात करेगा, महिला अपने सम्मान की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, और जो है कर्मचारी अपनी पेंशन की बात करेगा, छोटा व्यापारी जीएसटी की बात करेगा। तो और बचा क्या फिर इनके पास, बचा क्या? किसान जो है पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख किसान है, इनको मालूम ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। अभी कई सारी वीडियो जो है शंभू बॉर्डर से वो आ रही है वीडियो। देखिए जो व्यक्ति कह रहा है उनसे पूछ तो कि तुमसे तो हमने बात ही नहीं की थी। बात हम प्रधानमंत्री से करते हैं और चमचों को मिर्ची लग जाती है, पता नहीं क्या कारण है। हमने देश की जनता से तो कुछ कहा ही नहीं। मीडिया भी आपको उग्र बता रही है, खालिस्तानी बता रही है मीडिया, कह रही खालिस्तानी है। हाँ, मीडिया तो बता ही रही है। तो मारो चंदा मिला है कनाडा से, चंदा मिला है कनाडा से, बाहर से, हाँ कंट्री से। हमारे पास पूरी दुनिया से चंदा आता है, डूब के मर जाना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। ईडी उसकी, सीबीआई उसकी, इनकम टैक्स उसका, आरबीआई उसका, सेना उसकी, गृह मंत्री उसका, फाइनेंस मिनिस्टर उसका। तो डूब के मर जाए हरामखोरो। भारत में फंडिंग कहाँ से गई? अगर हमारा एक बेटा बॉर्डर पे है तो एक बेटा विदेश में है, वो कनाडा में हो या अमेरिका में हो, अगर वो बच्चा अपने बाप को पैसे भेजता है तो हरामखोरो तुम्हें वो फंडिंग लगती है? आज शब्द कैडे बोल रहा हूँ। आप जाएंगे दिल्ली, कुछ करेंगे दिल्ली? दिल्ली किसी के बाप की है जो हम नहीं जा सकते। अभी जाऊंगा थोड़ी देर में दिल्ली, रोक के दिखा दियो। किसी ट्रैक्टर से जाएंगे आप? क्यों ट्रैक्टर से जाना जरूरी है? मैं यहाँ से इतनी दूर क्यों जाऊँ ट्रैक्टर से? वहाँ जाऊँगा, बस चल रही है, रेल चल रही है, कार से जाऊँगा। हम पे कारों के जाने का कोई मान्य नहीं है ना। ताऊ क्यों? आप किसान हैं, किसान आंदोलन को आप लोग चला रहे हैं। जब आंदोलन चलाएंगे उसके लिए भी हमने कमेटी तैयार कर दी है, वो शंभू बॉर्डर पे बात कर रही है कमेटी। जब उनसे सबसे बात हो जाएगी तो एक आंदोलन बड़ा खड़ा करेंगे, जब पूरे रणनीति के साथ आएंगे।